सोनाली फोगाट की मौत के 10 दिन बाद पुलिस को कुछ बड़े सबूत मिले हैं। गोवा पुलिस सोनाली फोगाट के हिसार वाले घर पर छानबीन भी कर चुकी है और उनके हाथ वहां से कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ 3 डायरी भी मिली है। इस डायरी के अलावा एक लॉकर भी मिला है जिसमें सोनाली फोगाट से जुड़े कई राज छिपे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये डायरी खुद सोनाली फोगाट ने अपने हाथ में ले रखी है और इसमें कई अहम जानकारियां भी हैं। सूत्रों के मुताबिक डायरी में सुधीर सांगवान से जुड़े सबूत भी मिले हैं। सोनाली फोगाट के इस मामले में अब तक 6 गिरफ्तारी हो चुकी है। सोनाली की मौत की मिस्ट्री, लाल डायरी में षड्यंत्र की हिस्ट्री। तीन डायरी, एक लॉकर, कई राज। लाल डायरी के सफेद पन्नों में मौत का बही खत। सांगवान, साजिश और सवाल, लाल डायरी में छुपा सीक्रेट। गोवा पुलिस के हाथ में मौजूद इन 3 डायरी में कई अहम राज छुपे हैं। इन लाल डायरी से सोनाली की मौत के तार जुड़े हैं। पैसों का लेन देन, आमदनी और खर्च, राजनीतिक षड्यंत्र, सांगवान की साजिश, इन सभी बातों का राज लाल डायरी के सफेद पन्नों में दर्ज है। इस लाल डायरी की मिस्ट्री क्या है बताएंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि सोनाली की मौत में इन डायरियों का अहम रोल क्या है। तारीख 2 सितंबर 2022, जगह हिसार, हरियाणा। सोनाली फोगाट के संत नगर वाले घर में गोवा पुलिस ने दावा बोला। यहाँ पुलिस ने हर कमरे की तलाशी ली। सूत्रों के मुताबिक यहाँ पुलिस को कई दस्तावेज मिले, साथ ही मिली 3 डायरी। घर में गोवा पुलिस कितनी देर रुकी और क्या क्या उनको इम्पोर्टेंट यहाँ से जानकारियाँ मिल सकी? टाइम का तो क्या कहूँ, कम से कम 1.5-2 घंटा हो गया। मेरा आइडिया बता रहा हूँ। और एक लॉकर है, उसको सील किया है, 3 डायरी ले गई है और उन्होंने सारा घर चेक कर लिया। उनको ऐसी कोई चीज़ मिली भी नहीं है, भी नहीं, घर में सामान है बस। इन लाल डायरी में सोनाली फोगाट और आरोपी सुधीर सांगवान से जुड़े कई सवालों के जवाब हैं। मसलन सोनाली फोगाट ने सुधीर को कितने पैसे दिए, सुधीर ने सोनाली फोगाट को पैसे कहां और किसे ट्रांसफर किए, फोगाट की आमदनी और खर्चा कितना था, सोनाली फोगाट हाल के दिनों में किससे मिली थी। सूत्रों के मुताबिक लाल डायरी में और भी बड़ी जानकारियां हैं, जैसे डायरी में कुछ राजनेताओं के नाम और नंबर दर्ज है। डायरी में कुछ बड़े नौकरशाहों के नाम और नंबर दर्ज है। सोनाली के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं के नाम और नंबर भी हैं। सोनाली फोगाट की प्रॉपर्टी की डिटेल भी डायरी में है। सोनाली फोगाट को कितना पैसा कहां से बतौर कमाई के तौर पे आता था, कितना पैसा वो खर्च करती थी, कितना किराया उनको दुकानों से और उनके वेयर हाउस से आ रहा था, इसकी भी पूरी डिटेल इन डायरियों में दर्ज है। और ख़ास तौर पे सुधीर सांगवान को कितना पैसा कब दिया गया, इसकी जानकारी भी इन डायरियों में दर्ज है। और गोवा पुलिस मान रही है कि इन डायरियों की अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ये साफ हो पाएगा कि क्या सोनाली फोगाट को मारने के पीछे पैसा ही वजह है, और इसी वजह से इन तीनों डायरियों को जब्त कर लिया गया है। परिवार वालों के मुताबिक इसी प्रॉपर्टी पर सुधीर सांगवान की नजर थी। लोग बार बार ये कह रहे हैं कि संपत्ति हड़पना सुधीर सांगवान का मकसद नहीं था। खुद ही कबूल किया ना वो, जैसे हमने उनसे चाबी मांगी, भी आप चाबियां दो हमें भी घर के लिए, या जो गुड़गांव फ्लैट, तो गुड़गांव फ्लैट का नाम लेते उसने खुद कहा भी वो गुड़गांव फ्लैट तो मेरा है, और गुड़गांव फ्लैट अगर उसका है तो पैसे किस्त भरने के लिए मेरे से ले गया था पैसे। वो किस चीज़ के पैसे ले गया था वे? तो अभी भी आप ये कह रहे हैं कि संपत्ति हड़पने की बजाय उसका मकसद था पॉलिटिकली सोनाली फोगाट को खत्म करना। कुछ भी आ सकता है, वो तो जांच से ही पता चलेगा, इसलिए तो बार बार सीबीआई जांच मांग कर रहे हैं हम। सोनाली के हिसार वाले घर से एक लॉकर भी मिला है जिसमें डिजिटल लॉक लगा है। पुलिस उसे खोल नहीं पाई तो लॉकर साथ ले गई। सोनाली फोगाट के करीबी वकील के मुताबिक सोनाली हाल ही में 15 दिनों के लिए विदेश गई थी और सुधीर उनके लॉकर की देखभाल कर रहा था, जिसमें उनके दस्तावेज और गुरुग्राम वाले घर की चाबियां रखी थी। हिसार वाले घर में ही सुधीर सांगवान का कमरा भी था। यहाँ पे बगल में एक अन्य कमरा है जो जिस कमरे को लेकर बताया जा रहा है कि ये कमरा सुधीर सांगवान का कमरा है। सुधीर सांगवान यहाँ पे रहा करता था और इसी कमरे का इस्तेमाल वो बतौर उनके पीए अपना दफ्तर दिखाने के लिए करता था। यहाँ पर गोवा पुलिस और हरियाणा पुलिस ने काफ़ी तफ्तीश की है। अभी आप देखिए सुधीर सांगवान के सामान में से काफ़ी दस्तावेज निकाले गए हैं।
इसी कमरे से सुधीर सांगवान अपना काम करता था। कमरे में कुछ डायरियां रखी। इससे साफ पता चलता है कि सुधीर सांगवान न सिर्फ सोनाली फोगाट का कामकाज देख रहा था, बल्कि हर तरह से सोनाली का भरोसा जीतने में लगा था। वो सोनाली के हर राज को जानता था, लेकिन शायद उसे इन डायरियों के बारे में अंदाजा नहीं था जिसमें सोनाली ने अपनी जिंदगी के हर राज छुपा रखे। सांगवान की साजिश, राजनीतिक रंजिश। सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट का राजनीतिक करियर खत्म करने में लगा था। ये दावा फोगाट के परिवार वालों ने किया है। परिवार के मुताबिक 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में सोनाली का इलेक्शन कैंपेन जोरों पर था, लेकिन कैंपेनिंग के आखिरी 3-4 दिनों में सांगवान ने सोनाली फोगाट के तमाम कार्यक्रम रद्द करवा दिए। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो भी सॉलिड थे और बहुत बढ़िया पीक पे चुनाव था। बस लास्ट के 2-4-5 दिन के अंदर बिल्कुल ही उसने उल्ट फेर कर दिया। बिल्कुल ही सबको मतलब जाना राइट है तो वो लेफ्ट भेजता, जो भी मतलब कोई भी कुछ कहता तो उसने उल्टा करना था। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? वो तो क्या प्लान बना के आया था, वो क्या षड्यंत्र सोच के आया था, क्या उसके मन में थी, किसका पीछे हाथ है, किसने भेजा है, वो तो सारा आगे पता चलेगा जी। सोनाली के घर वालों का दावा है कि सांगवान की कोशिश लगातार सोनाली को राजनीतिक तौर पर कमजोर करने की थी। सुधीर सांगवान ने सोनाली की टीम को तोड़ना शुरू कर दिया था। सारा कुछ वही देख रहा था, एक अकेला आदमी। पूरी टीम थी, उस टीम को साइडलाइन कर दिया गया। जितने बीजेपी के वर्कर थे उनको भी साइडलाइन में कर दिया गया। यही नहीं, सांगवान ने सोनाली को राजनीतिक करियर खत्म करने की धमकी भी दी थी। हाँ, ये होनी चाहिए। और परिवार और हम लोग भी सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं, तभी डीपली इसमें इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। गोवा पुलिस का जो रवैया है वो ढुलमुल रवैया नज़र आ रहा है फिलहाल की जो इन्वेस्टिगेशन है। अच्छा एडवोकेट साहब, ये बताइए कि सुधीर सांगवान का कहीं ये प्रयास तो नहीं था कि सोनाली फोगाट घरेलू महिला की तरह रहें और उनकी संपत्ति पर वो कब्जा ले? ऐसी तो कोई प्लानिंग नहीं लग रही उसकी? मे भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि सारा कुछ अब जैसे इलेक्शन के बाद में जो आदमपुर हल्के में उन्होंने काम कर रहे थे तो उसका सारा जो डील वो करता था। परिवार और वकील के मुताबिक सांगवान सोनाली से जुड़ा कोई राज जानता था, जिसकी वजह से वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। क्या यही वजह थी कि सोनाली सुधीर सांगवान के जाल में फंस चुकी थी? इन सवालों के जवाब के लिए घर वाले सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और पुलिस लाल डायरी में इन सवालों के जवाब ढूंढ रही है। हिसार से मोहित मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।